7 o'clock न्यू दिल्ली से चली थी, 5:45 मेरे को कल कटरा पहुँचा देगी। ट्रेन तो अच्छी है, काफ़ी अच्छी ट्रेन है और इसमें सारे एसी के ही डब्बे हैं। तो मतलब हमने तो जो बुक किया है वो वाने है, तो वाने में तो ऑप्शन होते हैं, या तो कूप होता है कैबिन होता है, जिसमें कूप में 2 सीट्स होती हैं और कैबिन में 4 सीट्स होती हैं। तो हमने कूप बुक किया था और अभी हम आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे कि वाने में जो कूप होता है वो कैसा दिखता है। इसमें जब भी आप 1A में ट्रैवल करोगे ना, जैसे आपने नोटिस किया होगा 3A में अगर हम टिकट बुक करते हैं हैंड टू हैंड हमारे पता लग जाता है कि हमारी सीट नंबर कौन सी है। इनफैक्ट 2A में भी पता लग जाता है, बट 1A में क्या होता है 4 आवर्स पहले आपके पास मैसेज आता है। जब आप कटरा होगे, अगर आपके पास प्रीपेड सिम है तो उस टाइम आपको इशू आएगा। तो ट्राई करना, मतलब किसी के साथ ट्रैवल करें उसके बाद पोस्टपेड है, रिटर्न की जो टिकट है उसके नंबर से बुक कर दो, तो एटलीस्ट आपको सीट्स के नंबर बताओ नहीं, वरना आप IRCTC की वेबसाइट पर जाके PNR के थ्रू चेक कर सकते हो। लोगों को डाउट होता है जब वो 1A में ट्रैवल करते हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे राजधानी है और दुरंतो एन में जैसे हमें फूड मिलता है, बट 1A में आपको फूड नहीं मिलता, उसके लिए आपको खुद से पे करना होता है। तो आप उसके IRCTC की ऐप से भी बुक कर सकते हो और नहीं तो यहाँ आके भी आप ले सकते हो। और एक चीज़ और है कि आपको पता ही होगा सबको कि कटरा में मतलब जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टपेड सिम चलती है, प्रीपेड सिम नहीं चलती है। तो वहाँ पे लेकिन वहाँ पे जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे काउंटर्स होते हैं मार्केट में जहाँ पे आपको यात्री सिम मिल जाती है, तो आप वहाँ पे उनका प्राइस पता कर सकते हो। मेरे पास क्योंकि पोस्टपेड सिम है तो मुझे उसकी नीड नहीं पड़ेगी, बट अगर आपके पास सारी प्रीपेड सिम है तो आप वहाँ पे मेरे पास प्रीपेड सिम, बट मैं हॉटस्पॉट ले लूँगा तो मेरा ही मैनेज हो जाएगा। हाँ, वैसे होटल में वाईफाई भी होता है तुम्हारे पास। 3A 2A और 1A की जब टिकट करते हो तो प्राइस में काफ़ी डिफरेंस होता है। 3A से 2A में जाते हो तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट आप 2A से 1A में आओगे तो काफ़ी डिफरेंस होता है। और वाने की जो टिकट्स हैं हमने पड़ी 2400 समथिंग की, 2495 हाँ पर पर्सन। 2495 की पर पर्सन टिकट है पर साइड की। तो हमें आने जाने की टिकट 2 लोगों की पड़ी 10,000 की पड़ी है अप्रॉक्सीमेट। और हमने सितंबर में बुक की थी, अर्ली सितंबर में की थी, सम अराउंड 7th of September, राइट। हाँ, और क्योंकि वाने में जो है सिर्फ 2 ही डब्बे हैं इस ट्रेन में अगर और आपको काफ़ी कम सीट्स होती हैं, तो पहले से बुक करनी एंड आपको अगर 1A में ट्रैवल करना है ना, तो एक कटरा जाती है, एक उत्तर संपर्क क्रांति जाती है और ये जाती है श्री शक्ति एक्सप्रेस से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। उत्तर संपर्क क्रांति में क्या होता है, उसमें एक ही कोच है बनेगा, बट आप श्री शक्ति से आओगे तो यहाँ पे 2 कोच है। तो अगर आपको कोच चाहिए ना तो इस ट्रेन में आने का ट्राई करना, बिकॉज यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पे 2 कोचेज़ हैं। और मेरे साथ हुआ था, मैं एक बार पहले उत्तर संपर्क क्रांति से ही आता था क्योंकि वो थोड़ी लेट है वो ट्रेन, तो टाइम सूट करता है, तो उसमें मेरे को एक बार कैबिन मिल गया था तो थोड़ा इशू आया था, तो मैं उसके बाद से मैं श्री शक्ति में ही ट्रैवल कर रहा हूँ। है। हाँ, तो हम श्री शक्ति प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें 2 हैं वाने के डब्बे, तो फिर हमें प्रेफरेंस मिल जाती है, मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि हमें मिल जाएगा। तो अभी हम लोग आपको कटरा में मिलते हैं सीधा, और प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो बिकॉज आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पहुँच के देंगे। तो गाइज़ ये हमारी ट्रेन है श्री शक्ति एक्सप्रेस, जिसमें आज हम कटरा जा रहे हैं और अभी टाइम हो रहा है 7:05, तो ट्रेन बस चलने ही वाली है। तो अभी मैं अंदर जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि फ़र्स्ट AC का कोच किस टाइप से दिखता है। तो ये गेट है और यहाँ से जब आप अंदर जाओगे तो यहाँ पे इस टाइप से कुछ पैसेज है, और ये साइड में जो भी गेट्स हैं ये सब कैबिन्स और कूप के गेट हैं, और सब गेट्स लॉक हो जाते हैं, तो पूरी प्राइवेसी होती है, मिल जाती है आपको अपनी फैमिली के साथ। हमें जो अलॉट हुआ है वो कूप हुआ है, जिसमें 2 सीट्स होती हैं और कैबिन्स में 4 सीट होती हैं। तो ये हमारा कूप है जो हमें मिला है। तो आप देख सकते हो कि इसमें 2 सीट्स हैं और ऊपर की तरफ ये कुछ ब्लैंकेट्स और शीट्स हैं, तो ये सब इसमें मिलता है हमें। और काफ़ी क्लीन है, मतलब ऐसे कोई हाइजीन का इशू नहीं है। सामने छोटा सा मिरर लगा हुआ है और चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं यहाँ पे, और ये एक छोटा सा टेबल है जिस पर आप अपना सामान रख सकते हो, डस्टबिन है। तो सारी फैसिलिटीज़ आपको बेसिक मिल जाती हैं ओवरनाइट ट्रैवल करने के लिए। तो कुछ इस टाइप से होता है कूप। तो गाइज़ ये RFID कार्ड का काउंटर है, यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड दिखा के कार्ड लेना पड़ता है। और आप देख सकते हो कि सुबह के टाइम में यहाँ पे कितनी भीड़ है अभी। और ये है कटरा का रेलवे स्टेशन, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और दिसंबर का टाइम है इसलिए अभी काफ़ी अंधेरा है। हमारी ट्रेन 5:40 अराउंड यहाँ पहुँच गई थी, बट अभी 7 बज रहे हैं तो हमें 1 घंटा ऑलमोस्ट लग गया RFID कार्ड लेने में। और ये कार्ड भी मैंडेटरी होता है, आपको अपना आधार कार्ड दिखा के कार्ड लेना पड़ता है, क्योंकि जब आप यात्रा शुरू करते हो तो आपको चेक पोस्ट पे कार्ड दिखाना पड़ता है, और वापस जब आप आते हो तो आपको ये कार्ड वही चेक पोस्ट पे सबमिट करना होता है। और आप देख सकते हो कि कटरा का स्टेशन कितना सुंदर बना हुआ है। अराउंड 6 o'clock मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे, तो मैं श्री शक्ति एक्सप्रेस से आया था। RFID कार्ड की लाइन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो आई वुड रिकमेंड कि उसके लिए 1 घंटा 1.5 घंटा स्पेयर छोड़ देना, तो उस हिसाब से अपनी यात्रा को प्लान करना। अभी आज 9th of December है जब मैं आया हूँ, और वेदर काफ़ी ठंडा सा है यहाँ पे, तो एक्सपेक्टेड है कि ऊपर भी ठंड होगी। तो आई वुड सजेस्ट कि जैकेट्स वगैरह अपने साथ ले आओ यात्रा के टाइम, वरना ऊपर काफ़ी इशू आएगा।
तो ये है हमारा होटल रूम और जो होटल का नाम है वो है द नेक्सस होटल। तो ये रेलवे स्टेशन से अप्रॉक्सीमेटली 900 मीटर दूर है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ये हमें 15 से 20 मिनट ही लगे यहाँ पे वॉक करके आने में। आप देख सकते हो रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन है, थोड़ा छोटा है, फ़ोटोज़ में मैंने जो देखा था थोड़ा बड़ा लग रहा था, बट काफ़ी छोटा रूम है। बट सारी बेसिक एमिनिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, जैसे अभी ठंड बहुत है तो गीज़र वगैरह है यहाँ पर। जो प्राइस हमने पे किया है इस रूम के लिए 1 नाइट का वो है अराउंड 1100 रुपीज़। तो हमने 2 दिन के लिए बुक किया क्योंकि हम यहाँ पे 2 दिन स्टे कर रहे हैं। सो होटल तो ये डिसेंट है और हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी ऑर्डर किया था, तो प्राइस भी कम था ब्रेकफास्ट का, ज़्यादा कुछ महंगा नहीं था, अच्छा था। वो मैं 6 ओ क्लॉक अराउंड कटरा पहुंच गया था, तो अप्रॉक्सीमेट 1 आवर मेरे को RFID कार्ड की लाइन में लगी, बिकॉज आज ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। मैं वीकेंड पे आया हूँ, तो यूजुअली ना वीकेंड पे थोड़ा सा रश रहता है। एंड हाफ एन आवर बाद मैंने चेक इन कर लिया था होटल में, तो 7:30 अराउंड मुझे चेक इन मिल गया था। तो अभी 2:30 बज रहे हैं और अभी हम निकलेंगे बाणगंगा चेक पोस्ट के लिए। तो अभी हम बाहर से ऑटो देखेंगे और वहाँ पहुँच के फिर हम यात्रा अपनी स्टार्ट करेंगे। और हो सकता है कि हम ऊपर थोड़ी देर के लिए फंस जाएं, बिकॉज अभी 2:30 बज रहे हैं, तो हमें ऊपर पहुँचे हो जाएगा आराम से 6:30 या 7 o'clock हो जाएंगे। और यहाँ पे 6:30 से 8:30 जो है आरती होती है ऊपर, और उसके बाद भी कुछ टाइम के लिए वो लोग लाइन रोक देते, तो मे बी हमें ऊपर थोड़ी देर फंसे रहना पड़े, देखते हैं। एक्चुअली हमारा प्लान था कि 11 ओ क्लॉक या 12 ओ क्लॉक ना यात्रा स्टार्ट कर लेंगे, बट हुआ क्या, यहाँ आते ही हम सो गए और अराउंड अभी 12:30 अराउंड मेरी नींद को ली, उसके बाद जस्ट रेडी हुए। अभी 2:30 बजे हम यात्रा स्टार्ट करें, तो चांसेस है ऊपर स्टक होंगे, हमें वेट करना पड़ेगा। बिकॉज क्या होता है, जब आरती होती है तो लाइन को पॉज कर देते हैं, और जब आरती फिनिश होती है उसके बाद ही लाइन रिज्यूम होती है, जैसा और मंदिरों में होता है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बाकी देखते हैं ऊपर चल के क्या होता है। अभी यात्रा स्टार्ट की है। एक्चुअली प्लान था कि पहले ATM जाऊंगा, बट क्या हुआ, यहाँ पे कोई नियर बाई ATM नहीं दिख रहा, तो अभी ऊपर ही भी जाके मैं ATM को देखता हूँ। एक्चुअली लास्ट टाइम में जब आया था तो ऊपर ATMs थे, तो ऊपर ही कैश को विड्रॉ करेंगे, बाकी देखते हैं। और अभी यहाँ से बाणगंगा चेक पोस्ट जाने के लिए ऑटो जो है वो 150 रुपीज़ लेता है, तो 150 देना था। हाँ, लग भी काफ़ी रश रहने को लग रहा है, ऊपर टाइम लगेगा। एक तो गलत टाइम पे मैंने यात्रा स्टार्ट की, ऊपर 6:30 या 7 o'clock अराउंड में ऊपर पहुँचूंगा। और यहाँ से जो ऑटो हम लेते हैं, मार्केट से ऑटो मिल जाता है और बाणगंगा चेक पोस्ट तक छोड़ने के लिए वो 150 रुपीज़ लेते हैं, तो ये देखिए। बाकी ऊपर चल के मिलते हैं। तो गाइज़ अभी हम लोग बाणगंगा चेक पोस्ट पहुँच गए हैं। तो हमें ऑटो ने यहीं पास में ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे जो लाठी होती है, स्टिक टाइप होती है, वो हमने ले ली थी। तो 20 रुपीज़ की स्टिक मिल जाती है, और जब आप वापसी के टाइम अगर दुकानदार को वापस देते हो तो आपको 10 रुपीज़ रिफ़ंड मिल जाता है। तो यहाँ पे अभी हमने एंटर कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत लंबी लाइन है। यहाँ पे आपका RFID कार्ड चेक होता है, और यहाँ पे ड्रोन्स और गोप्रोज अलाउड नहीं है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। तो अभी इस टाइम पे काफ़ी भीड़ है। यूजुअली हम लोग शाम को चढ़ाई स्टार्ट करते तो अभी इतनी भीड़ नहीं होती, बट अभी इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है इधर। तो अभी हमने अंदर एंटर कर लिया और ये तो पुराना रास्ता है, और यहीं पे आगे चल के साइड में से ताराकोट मार्ग जो कि नया रास्ता, उसके लिए रास्ता कटेगा। हमसे एक मिस्टेक हो गई थी कि हम होटल से ऑटो करके बाणगंगा चेक पोस्ट आ गए थे। अगर आपको नया रास्ते से यात्रा करनी है तो आप सीधा ताराकोट मार्ग के लिए ऑटो कर सकते हो। अभी हो रहे 3:45, मैंने 3:30 अराउंड यात्रा स्टार्ट की थी, तो अभी मैं नए रास्ते से आ रहा हूँ। नए रास्ते और पुराने रास्ते में क्या डिफरेंस है, नए रास्ते से अगर हम आते हैं तो ये 1 किलोमीटर बड़ा पड़ता है। अब पर यहाँ पे घोड़े और वो सब नहीं चलते, तो इसीलिए थोड़ा स्पीड तेज़ हो जाती है। मैं यूजुअली यात्रा ना रात में करता हूँ। रात को क्या थोड़ा बेनिफिट होता है, रश कम होता है। मैं दिन में आ रहा हूँ क्योंकि विंटर्स का टाइम है। अगर मैं रात को करता तो थोड़ा ठंड होती है ऊपर, तो मैंने दिन में प्लान किया था। अगर मैं दिन में ऊपर पुराने रास्ते से जाता ना तो वहाँ पे घोड़े खच्चर और यूजुअली रश भी बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज वीकेंड है। इसलिए मैंने सोचा नए रास्ते ट्राई करते, और मैंने पहले कभी करा भी नहीं है ट्राई। अभी एक रास्ता एकदम खाली है, दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा। आगे एक बंदा बस कार्ट लेके जा रहा था, थोड़ी बहुत कार्स भी यहाँ से जा रही हैं, बिकॉज ये रास्ता आगे मर्ज होता है। तो आप जब आते हो ये रास्ता ट्राई कर सकते हो, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। वहाँ पे बस घोड़े वगैरह होते हैं, बाकी तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, तभी थोड़ा खाली है। पुराने रास्ते पे कुछ मंदिर आते हैं, बाणगंगा आती है और चरण पादुका। अगर आपको उनके दर्शन करने हैं तो आपको पुराने रास्ते से जाना होगा। तो यहाँ पे सामने वाटर कूलर है जहाँ से आप वाटर ले सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी कम है ये वाटर कूलर्स, जैसे काफ़ी चलने के बाद मुझे अब एक दिखा है।
पुराने रास्ते पे तो काफ़ी जगह जगह ये होते थे और यहाँ पे खाने पीने की शॉप्स भी काफ़ी कम है। पुराने रास्ते पे तो बहुत ज़्यादा शॉप्स होती थी, यहाँ पर काफ़ी कम शॉप्स दिखेंगी, थोड़ा चलने के बाद ही आपको कोई शॉप मिलेगी। मतलब मेरे को तो अभी तक तो बेटर लगा है पुराने रास्ते से, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी रश होता है। मेरे को यहाँ बेटर लग रहा है, तो आप जब आओ नया रास्ता भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे ऊपर जाके एक हनुमान जी का मंदिर है, हम यहाँ पे नहीं जा रहे क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी चढ़ाई है। यहाँ पे मुझे तो ये पहला मंदिर ही दिखा है, पुराने रास्ते पे तो जगह जगह काफ़ी सारे मंदिर होते थे। तो अभी मैं थोड़ी देर हो चुकी है और यात्रा स्टार्ट करो और ये रास्ता एकदम ही खाली है, यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, यहाँ पे कोई शॉप्स वगैरह भी नहीं ज़्यादा। थोड़ा कन्वीनियंट है कि स्पीड बन जाती है चलने की, बिकॉज जो पुराना रास्ता है वहाँ पे काफ़ी सारे घोड़े वगैरह होते हैं, बहुत सारी शॉप्स होती हैं, थोड़ी स्पीड कम होती है, अभी भीड़ भी ज़्यादा होती है। बट यहाँ पे मंदिर वगैरह बीच में नहीं आ रहा। आपको जो मंदिर आते हैं माता के ट्रैक में, उनके दर्शन करने तो आपको पुराने रास्ते से ही जाना होगा, बिकॉज अभी तक तो मेरे को कोई यहाँ पे मंदिर दिखा नहीं। एक गुफा दिखी थी बस, वो भी स्टार्टिंग पॉइंट पे, और शॉप्स भी नहीं है, तो खाने वाने का मतलब थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे कम है, शॉप्स हैं बट उस रास्ते से कंपेयर करूँ तो थोड़ी कम है। तो यहाँ पे ऊपर जाके स्टेयर्स हैं जहाँ से एक शॉर्टकट है, बट मैं तो स्टेयर्स प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा थकान हो जाती है स्टेयर्स से। और आप देख सकते हो रास्ता एकदम खाली है और ये रास्ता जो है काफ़ी कम स्टीप है, मतलब काफ़ी स्ट्रेट है। पुराना रास्ता थोड़ा ज़्यादा स्टीप था। यहाँ पे खाने पीने की शॉप्स काफ़ी कम है, मुझे अभी एक ये शॉप दिखी है बहुत देर बाद। तो अगर आपके साथ छोटे बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखना इस चीज़ का कि खाने में थोड़ा सा इशू आ सकता है, तो अपने साथ थोड़े फ्रूट्स या स्नैक्स वगैरह आप कैरी कर सकते हो। अभी आगे थोड़ी दूरी पे आई थिंक मैकडी आएगा, मैंने मैप्स में चेक किया था, तो वहाँ पे रुकेंगे और कुछ खाएंगे। ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर हमारे पूरे हो गए। अभी मैं मैकडी पे थोड़ी देर रुका था, अराउंड 2 आवर्स हो गए चलते हुए। यहाँ पे जो मैकडी में गार्लिक और अनियन कुछ नहीं मिलता, तो उस अकॉर्डिंग प्लान करना। इवन नॉनवेज भी यहाँ पे नहीं मिलता, बिकॉज माता रानी का ट्रैक है। तो यहाँ पे साइड पे मेडिकल यूनिट है और इस रास्ते में थकान काफ़ी कम हो रही है क्योंकि सीधा सीधा रास्ता है। पुराना रास्ता तो थोड़ा स्टीप था। यहाँ पे ये आगे जाके लंगर हॉल है, यहाँ पे आप फ्री में लंगर खा सकते हो, बट एक चीज़ होती है कि आपको यहाँ पे जो यूटेंसिल्स होते हैं, मतलब जो बर्तन होते हैं, वो आपको खुद से वॉश करने पड़ते हैं। तो अभी हम तो यहाँ पे नहीं जा रहे क्योंकि हम मैकडी पे रुके थे, वहाँ पे हमने खा लिया था, तो हमारा तो पेट भरा हुआ है और काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छी लोकेशन है। ये यहाँ पे सीसीडी भी है और अभी थोड़ा अगर हम आगे जाएंगे तो थोड़ा आगे जाके यहाँ पे बीकानेर भी है। तो अब थोड़ी शॉप्स दिख रही हैं। स्टार्टिंग में जब हमने चढ़ाई शुरू की थी तो कुछ भी नहीं दिख रहा था खाने पीने का, बट अब यहाँ पे सीसीडी बीकानेर और थोड़ी शॉप्स दिख रही हैं। और आप देख सकते हो रास्ता अभी भी एकदम खाली है, बहुत कम लोग हैं यहाँ पर। और ये अब हम उस पॉइंट पे आ गए जहाँ पे ये नया रास्ता और जो पुराना रास्ता है वो जॉइन हो रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप राइट में जाओगे तो अर्धग्वारी की तरफ का रास्ता आ जाएगा और आप लेफ़्ट में जाओगे तो भवन की तरफ का रास्ता आ जाएगा। और ये भी यहाँ पे एक भोजनालय है जहाँ पे आप थोड़ा खा पी सकते हो। यहाँ पे ये सब रेट्स हैं चीज़ों के। हमने 4 o'clock की यात्रा स्टार्ट की थी, तो अब हो गई 7 o'clock हो गए। भवन लगभग 6 किलोमीटर बचा है अभी, है ना? 4.7 किलोमीटर्स बचा है। मैं नए रास्ते से आया था तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, बट वो रास्ता काफ़ी बेटर था बिकॉज वो रास्ता क्लीन था, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। इवन वहाँ घोड़े वगैरह भी नहीं थे, तो उस रास्ते में मज़ा आया था। अभी यहाँ मैं भोजनालय पे रुका हूँ। यहाँ पे मैंने कड़ी चावल लिए थे, इसके लिए मैंने 50 रुपीज़ पे किए। कड़ी चावल काफ़ी अच्छे थे। इवन यहाँ पे काफ़ी और भी ऑप्शन है, तो आप ट्राई कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे खाना टेस्टी है। तो और अभी 2 घंटे अप्रोक्सीमेटली हमें और लगेंगे भवन तक पहुँचने में, तो हम 10 बजे तक पहुँच जाएंगे। अभी तो वैसे भी ना आरती चल रही है, 8:30 तक आरती होती है, तो वैसे भी मैं थोड़ा ब्रेक ही ले रहा हूँ क्योंकि क्या है, उतनी तो ऊपर जाके वेट करना पड़ेगा। एटलीस्ट यहाँ पे वेट करूँ तो थोड़ा बेटर है। और 10 बजे तक हम पहुँचेंगे, तब तक आई थिंक लाइन भी खुल जाएगी। वैसे एम मेरा था कि 2 बजे तक मैं नीचे आ जाऊँगा, तो अभी देखते हैं। वैसे लग नहीं रहा कि 2 बजे तक आ पाऊँगा, आ जाएंगे क्योंकि ना कल रात को फिर ट्रेन भी है। मैंने सोचा था कि एक दिन रिलैक्स कर लूँगा, तो फिर मंडे से वही हेक्टिक स्केड्यूल हो जाएगा। 2 बजे तक आ जाएंगे मेरे साथ। देखते हैं। वैसे रात को अगर कभी रात को आते हैं ना तो भीड़ काफ़ी कम मिलती है, बट मैं फर्स्ट टाइम में मतलब बचपन में आया था मैं दिन में, तब तो भीड़ ऑब्वियसली होती थी। अब काफ़ी टाइम बाद मैं दिन में आया हूँ, तो इस वजह से भी थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि ऊपर रश मिलेगा। हो सकता है कि लाइन भी मिले, बाकी देखेंगे। तो
अगर आप पुराने रास्ते की तरफ से चढ़ाई कर रहे हो तो आपको पिट्ठू, पालकी और घोड़े का ऑप्शन मिल जाएगा चढ़ाई करने के लिए। हम लोग तो नए रास्ते से हमने चढ़ाई करी है, तो वहाँ पे तो ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, और वैसे ही मैं तो पर्सनली पैदल ही चढ़ाई करना प्रेफर करती हूँ। उसके अलावा आपको अर्धकुंवारी से बैटरी रिक्शा भी मिल जाएगा। तो पिट्ठू घोड़े का और पालकी का, बैटरी रिक्शा का जो भी प्राइस है वो मैं स्क्रीन पर लगा दूँगी, क्योंकि अभी मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता। बैटरी रिक्शा की बुकिंग ऑनलाइन भी हो जाती है, और यहाँ पर आके भी आप, यहाँ पे काउंटर है, वहाँ से ही बुकिंग कर सकते हो। तो ये है यहाँ का काफ़ी फेमस हिमकोटी डोसा पॉइंट। ये अपने व्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ से बाहर जाके काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है दिन में। अभी तो रात का टाइम है तो इतना कुछ दिख नहीं रहा है। और यहाँ का डोसा काफ़ी टेस्टी होता है। मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ यहाँ पे डोसा ज़रूर खाती हूँ, और काफ़ी सस्ता होता है यहाँ का डोसा। एक्चुअली भवन यहाँ से अभी ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर रहता है। हिमकोटी डोसा पॉइंट से हम लगातार 2 किलोमीटर चल रहे थे, तो काफ़ी ब्रेक ले लिया, तो थोड़ी सी देर हो गई। बट मेरे को लगता है अभी समवेयर अराउंड 25 मिनट्स लगेंगे और ऊपर पहुँच जाएंगे। और 20-25 में पहुँच जाएंगे ऊपर, और फिर देखते हैं वहाँ पे ऊपर कितना टाइम लगता है, बिकॉज लग रहा है यहाँ पे रास्ता देख के काफ़ी लोग हैं। तो फिर ऊपर दर्शन करके फिर हम सीधा नीचे कटरा के लिए निकलेंगे दोबारा से। देखते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है 2-3 बजे तक तो नीचे पहुँच जाना चाहिए। तो अभी हम भवन पे पहुंच गए हैं, और ये है पार्वती भवन। लॉकर्स की फैसिलिटी अब यहाँ शिफ्ट हो गई, तो पहले आपको पर्ची लेने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, और उसके बाद फिर लाइन में लग के आपको लॉकर मिल जाएगा जहाँ पे आप अपना सामान स्टोर कर सकते हो। सो हमारे दर्शन हो गए, हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे हुए हैं। और बट ना ऊपर कुछ चेंजेस हुए हैं। ऊपर ना लॉकर्स होते थे, तो लॉकर फैसिलिटीज़ होती थी, तो मैं घर से ही लॉक लेके आया था। मेरा प्लान था कि उसी लॉकर में बैग सबमिट कर दूंगा और लॉक लगा लूँगा, टाइम कम लगेगा। अब क्या हुआ है, भवन ना रेनोवेट हो गया है, तो वहाँ पे जो लॉकर की फैसिलिटीज़ थी वो पार्वती भवन में मूव हो गई है। अब आपको क्या करना होगा, वहाँ पे स्लिप लेनी होगी या टोकन जो भी उसको बोलते हैं, वो लेके फिर आपको वहाँ पे लगेज रूम में लगेज सबमिट करवाना होगा, और जब आप कलेक्ट करोगे तब भी आपको लाइन में लगना होगा। मेरा और इसका इतना मन नहीं था, तो हमने तो मतलब पहले ये दर्शन करने चले गई। मैंने लगेज के लिए वेट कर लिया, जो हमारे पास सामान था सेम इसने ऐसे मैनेज कर लिया। तो तेरे दर्शन कैसे हुए थे? और दर्शन तो सही हो गए, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि लॉकर्स की वजह से बहुत दिक्कत आई, बिकॉज 3 लॉकर रूम्स थे, 1, 2 और 3, और सारे ही बंद थे। बस वो पार्वती भवन में ही सब लॉकर की फैसिलिटी थी, तो उस वजह से यहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी। 1 घंटा लाइन में लग जाता पर्ची लेने के लिए, फिर 1 घंटा लॉकर के लाइन में लगता, तो इसीलिए हमें फिर अलग अलग जाना पड़ा। तो उसमें भी काफ़ी टाइम चला गया। पहले मुझे 45 मिनट्स लग गए दर्शन करते हुए, फिर सौरभ को आधा घंटा लग गया, तो ऐसे करके काफ़ी हमारा टाइम वेस्ट हो गया इसमें, तो थोड़ा लेट हो गया। अदरवाइज़ एक्सपेक्टेड था कि हम 2-2:30 बजे तक नीचे पहुंच जाते, बट हम इस चीज़ की वजह से लेट आने से पहले ना मैंने काफ़ी रिसर्च की थी कि यहाँ पे ठंड बहुत है, तो मैं तो इनफैक्ट 3 स्वेट शर्ट कैरी कर रहा हूँ। एक मैंने जैकेट डाली है, इसके नीचे एक स्वेट शर्ट है, और एक बैग में भी है। बट टू बी ऑनेस्ट इतनी ठंड वैसे लग नहीं रही है, मैनेजेबल है। तेरे को कैसा लगा है? ठीक है, इतनी घंटे तो आप जब भी आओ तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, तब लॉकर फैसिलिटीज़ का थोड़ा आपको टाइम को और सभी लोग परेशान हो रहे थे वहाँ पे, हाँ। ऑलमोस्ट लॉकर्स की वजह से। मेरे को ऐसा लगता है पहले जो सिस्टम था ना वो बेस्ट था। मतलब आप घर से लॉक कैरी कर रहे हो और वहाँ पे बैग रख रहे हो तो ठीक था, बट या घर जो से भी नहीं भी कैरी करो तो वहाँ पे मिल जाता था। अब इतनी लंबी लाइन में तो हाँ, लगा। क्योंकि अब मैं जब 2-3 बार आया हूँ ना, घर से नहीं लेके आया था लॉक। इस बार फर्स्ट टाइम ही लेके आया हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, लॉक ख़त्म हो गए थे, तो मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा। तो मैंने सोचा इसमें, और मैंने प्लान किया कि हम लोग घर से ले आएंगे, और वो तो लॉकर रूम तो ऐसे ही मिल जाता है, तो जल्दी से दर्शन हो जाएंगे। तभी हमारे 2-3 घंटे ख़राब हो गए, वरना तो हम 2 बजे तक नीचे पहुँच जाते। तो चलो अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।